नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे पारिवारिक संबंधों में किस प्रकार की गिरावट हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। और इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कांटों से बच गया था मगर फूल चुभ गया, मेरे बदन में भाई का त्रिशूल चुभ गया। दोस्तों, वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि डोली काहरों द्वारा लूटी जा रही है और घर के चिराग के माध्यम से आग में सौंपने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में भाई के संबंध, पिता का पुत्र के साथ संबंध, भाई का बहन के साथ संबंध, पत्नी का पति के साथ संबंध में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है। और वो किसी न किसी दृष्टिकोण से हमारे जीवन में जो संतुलन है उसमें जो गिरावट आई है उसकी ओर इंगित करता है। विजयपथ सिंघानिया रेमंड ग्रुप के मालिक की स्थिति आज किसी से छुपी नहीं है। 10,000 करोड़ का आर्थिक साम्राज्य वाला व्यक्ति आज आर्थिक तंगी से कैसे गुजर रहा है। उनके द्वारा गाए गए चंद अल्फाज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि जिंदगी में उन्होंने किस प्रकार की पीड़ा झेली है और झेल रहे हैं, और पिता और पुत्र के बीच जो आर्थिक साम्राज्यवाद को लेकर जो जंग छिड़ा हुआ है उससे सब आप वाकिफ ही होंगे। और उनके द्वारा इसी गीत के माध्यम से अपनी पीड़ा, वेदना और त्याग को प्रदर्शित किया है। हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया अक्सर बेजार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो कलियां मांगी थी कांटों का हार मिला। दोस्तों, कितनी वेदना है इस गीत में, और ये प्रदर्शित करता है आज जो हालात हम देख रहे हैं हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे संबंधों में, वो इस गीत से जाहिर हो जाता है। दोस्तों, जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है यह बात किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो संतुलन के 3 आधार हैं वो हैं हमारे आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और पारिवारिक मूल्य पक्ष। और इसी तीनों के कटान बिंदु पर हमको अपने जीवन का संतुलन ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, और जब जब हम इस असंतुलन के दौर से गुजरते हैं तो पारिवारिक संबंध में खटास पैदा होता है। इसके पूर्व मेरे द्वारा आर्थर मिलर की पुस्तक ऑल माय सन्स में इसी पिता पुत्र के संबंध को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। दोस्तों, जिसमें जब जब आर्थिक कारक हमारे पारिवारिक आध्यात्मिक मूल्य पर, जीवन लक्ष्य पर हावी हो जाता है तो हम जीवन में संतुलन का अभाव देखते हैं। इसी संबंध में
मैं कोका कोला के तत्कालीन सीईओ ब्रायन डायसन के 30 मिनट में उनके द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें जीवन के संतुलन को उन्होंने 5 बाल के जगलिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया था। दोस्तों, ये 5 बाल हमारे आर्थिक पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को, हेल्थ को, पारिवारिक मूल्य को इंगित करता है। इसमें से जो पहला बाल जो हमारे आर्थिक पक्ष को इंगित करता था वो रबर के बने हुए थे। बाकी शेष बाल हमारे हेल्थ, पारिवारिक, आध्यात्मिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से जो आर्थिक बाल हैं वो रबर के बने हुए थे। शेष अन्य बाल जो हमारे हेल्थ, पारिवारिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, दोस्त के मूल्य, ये सब कांच के बने हुए होते हैं। और आपने जगलिंग करते हुए एक जोकर को तो देखा ही होगा कि जीवन में वो सभी 5 बालों को किस प्रकार से आपस में संतुलित करके अपना कर्तव्य दिखाता है। इसमें से महत्वपूर्ण सीखने वाली बात यह है कि जो आर्थिक पक्ष वाले जो बाल हैं वो रबर के बने हुए हैं। इसके गिरने की स्थिति में हम किसी न किसी शक्ल में किसी खास प्रकार की क्षति को, क्रैक को नहीं देख पाते, अपितु हम उसे रिगेन कर सकते हैं। लेकिन जो शेष बाल है जो ग्लास के बने हुए हैं, उसमें गिरने की स्थिति में क्रैक या फिर टूटने का डर बरकरार रहता है और टूटने की स्थिति में हम इसे पुनः उसी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन की ये यथार्थता है दोस्तों कि हमारा जो ताल्लुकात है, निजी ताल्लुकात है, परस्पर संबंध है, वो हमारे पारिवारिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, हेल्थ और दोस्तों के साथ संबंध को प्रदर्शित करता है। और इसमें किसी प्रकार की दरार या क्रैक आने की स्थिति में हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और हम असंतुलन की स्थिति के दौर में चले जाते हैं। तो दोस्तों, निहायत ज़रूरी है कि हम जीवन का जो संतुलन है, जिसके आधार में हम देखते हैं कि आर्थिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष और पारिवारिक मूल्य पक्ष, ये तीनों के कटान बिंदु से जो जीवन का संतुलन उत्पन्न होता है, उसको हम बरकरार रखें, तभी जीवन में आए हुए जो हमारे पतन का राह प्रशस्त करने वाले चीज़ों से हम इसे दूर कर सकेंगे। इसी संदर्भ में जीवन के संतुलन के संबंध में आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम का उल्लेख करना चाहूँगा कि उन्होंने किस प्रकार से जीवन के संतुलन को संयोजन करके रखा है। दोस्तों, ऑफिस कार्य के निष्पादन के बाद उनके द्वारा घर में प्रवेश करने के पश्चात जितने भी आर्थिक कार्य हैं और पारिवारिक जो कार्य हैं, उनको परस्पर उन्होंने अलग किया है। घर पहुंचने के पश्चात उनके और परिवार के सदस्यों का मोबाइल माँ को सौंप दिया जाता है और डिनर समाप्त करने के पश्चात मोबाइल पुनः कुछ मिनटों के लिए लोगों को दिया जाता है और वो समाप्त करने के पश्चात पुनः मोबाइल माँ के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक, पारिवारिक मूल्य और आर्थिक मूल्य तीनों का उन्होंने संयोजन करके आज भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व में
आर्थिक साम्राज्य का कैसा पताका फैलाया है उससे आप वाकिफ ही होंगे। इसी प्रकार से वॉरेन बफेट के संबंध में भी जीवन का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है इससे भी आप अवगत होंगे। तो दुनिया में निश्चित तौर पर आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इसको आध्यात्मिक और पारिवारिक मूल्य से अपन परे नहीं मान सकते और तीनों के सामंजस्य से हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। और आज आधुनिकता की इस दौर में आर्थिक पक्ष नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन पारिवारिक और आध्यात्मिक मूल्य के बलबूते पर हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक, और वॉरेन बफेट और कुमार मंगलम जैसे शख्सियतों के जीवन वृत्तांत से हम अपने जीवन को कैसे संतुलित कर सकते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ जीवन में संतुलन के मूल्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अपने जीवन को हम कैसे सार्थकता और व्यापकता दे सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों।